मैं हमेशा कहता हूं ना, सावधान रहो, संभाल के काम करो। सावधानी का कोई विकल्प नहीं होता है। वो हिंदी में एक कहावत है ना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। सावधानी क्या होता है, शायद कल का मार्केट में बहुतों को समझ में आ गया है। क्यों ना आए, शायद हम लोग कुछ ज्यादा ही उछल कूद कर रहे थे। नया हाई का बात बाजार में इस तरीके से फैल रहा था कि चलो माने कि नया हाई मार ही दिया मार्केट। लेकिन इतना आसान नहीं है। लेकिन इतना बार हम लोग ठोकर खा के सीखे हैं ना, तो जैसे ही मार्केट काफी आगे बढ़ जाता है तो बाय डिफॉल्ट एक जीन में आ गया है थोड़ा सावधान होके चलना। खैर, जो कुछ भी हुआ हो, एक बार अगले हफ्ते का व्यू ले लेते हैं। गलती तो इंसान करके ही सही होता है। एक बार अगले हफ्ते का व्यू ले लेते हैं, कोई गलती सुधारने का जगह है क्या, देख लेते हैं। मैं मानता हूं ऊपर बाजार में ना सब एक मिलीजुली सरकार चलता है। देखिए, कल ही ये समाचार हम लोगों के लिए आना था कि एमएसआई का वो इंडेक्स रीबैलेंसिंग में एचडीएफसी बड़ावाला और एचडीएफसी बैंक का वो रेशियो, ये सारा चीज, वेटेज, ये सारा चीज संबंधित टोटल जो बयान आना था वो कल ही मार्केट में हिट करना था। क्यों ना हो, कल फ्राइडे है, वीकली क्लोजिंग है, बाजार ओवर हीटेड है। वो शोले का डायलॉग था ना, लोहा गरम है मार दो हथौड़ा। कल एकदम बराबर वही चीज हुआ। वैसे भी यूएस मार्केट में दोबारा बैंकिंग संकट का काला बादल दिखाई दे रहा है। सब मिल मिला के एक बार टाइमिंग को थोड़ा फील करने का कोशिश करिए। ये सारा चीज कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है सब मिलीजुली सरकार चलता है। ये इस तरह का एक माहौल में मैं आप लोगों को पिछले 2 हफ्ते से बार बार यही बोल रहा था कि देखिए, हम लोगों के यहाँ पे कुछ खराब नहीं है या खराब होने का हम लोगों के तरफ से कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कहीं पे कोई खराबी होगा तो वो ग्लोबल न्यूज से होगा। अब सब मिल मिला के देखिए, वही चीज हुआ, लेकिन ठीक हुआ नहीं। वो हम लोग आगे भी देखेंगे यहाँ पे कैसे किस तरीके से चीज को ओवरकम किया जाए। अब आगे क्या, देखिए, प्रेजेंट जो सिनेरियो है इसमें बिना बैंक के हम लोगों को ऊपर के तरफ बड़ा मूव करने का गुंजाइश बहुत अधिक बचा नहीं है। तो इसीलिए दिमाग में ये रखिए कि बिना बैंक का हम लोगों को कुछ होगा नहीं। और खास करके मन कुछ ठीक नहीं लग रहा है ये देख के कि कल 12 बजे के बाद, मतलब फ्राइडे 12 बजे के बाद जिस तरीके से बैंकिंग सेक्टर में डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हुआ है, जो एक अच्छा संकेत नहीं है। ये जता रहा है कि बैंक अभी थोड़ा नीचे जाने का जगह बना के रखा है। तो बैंक अगर नीचे जाएगा तो निफ्टी को इसका एगेंस्ट में ऊपर जाने के लिए जिस तरीके का मेहनत मशक्कत करना पड़ेगा वो फिलहाल मार्केट सिनेरियो में मुमकिन नहीं है। तो ये दिमाग में रखिए, बैंक के बिना हम लोगों को कुछ होगा नहीं। और फ्राइडे में बैंक को ही सबसे अधिक खराब किया गया। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फायदा उठाइए। अभी हम लोग चार्ट में आ गए हैं। ये निफ्टी का कैश चार्ट है, हम लोग डेली चार्ट देख रहे हैं। देखिए, गुरुवार तक हम लोगों का मार्केट में बहुत ही बढ़िया तरीके से सब कुछ चल रहा था। गुरुवार हम लोगों ने जो व्हाइट बड़ा कैंडल दिए, ये कैंडल
अपने आप ये 200 का 18,200 का ये जो ब्लू लाइन है इसके ऊपर जाके क्लोज हुआ। लेकिन फ्राइडे का कैंडल को थोड़ा गौर करिए। फ्राइडे का कैंडल में डेली चार्ट में है हम लोग, फ्राइडे का कैंडल में नीचे खुला, कोई बात नहीं है, नीचे खुलने के बाद खींचते हुए लेके गया, ये जो रेजिस्टेंस लेवल यानी ये ब्लू लाइन के ऊपर तक भी ले गया, लेकिन फिर रख नहीं पाया। वो मैं बोल रहा था ना कि 12 बजे के बाद जिस तरीके से डिलीवरी बेस्ड सेलिंग आया ये काफी खतरनाक है, और ये डिलीवरी बेस्ड सेलिंग के चलते खींचते हुए नीचे लाया, और एक हिसाब से गुरुवार का जो व्हाइट कैंडल है इस कैंडल का पूरा ताकत कहीं ना कहीं जीरो हो गया। और ये जो ग्रीन कैंडल मतलब हम लोगों का 18,090 जो एक फाल्कम पॉइंट था इस टोटल मूव के लिए, उस लेवल के नीचे हम लोग बंद किए। ये कुछ अच्छा संकेत नहीं है। तो एज ए होल अगर हम लोग डेली चार्ट में देखें तो हम लोग जिस तरीके से फ्राइडे का चार्ट क्लोज किए हैं ये ऑल टुगेदर ये दर्शा रहा है कि हम लोग एक करेक्टिव मोड में घुस रहे हैं, और ये करेक्टिव मोड में हम लोग थोड़ा नीचे तक जाएंगे। अगर हम लोग इसी चार्ट को वीकली चार्ट बना के देखें तो वीकली चार्ट में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यहां पे एक अच्छा चीज ये लग रहा है, हम लोग पिछले हफ्ते ही कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का क्लास में हम लोग शूटिंग स्टार सीखे थे। आप लोगों को याद आ रहा है, हाथों हाथ उसका प्रयोग के हम लोगों के सामने एक रास्ता आ गया, एक उदाहरण आ गया। माफ करिएगा। देखिए यहां पे एक व्हाइट कैंडल फॉर्म हुआ, कोई बात नहीं, बड़ा कैंडल, और ये जो कल फ्राइडे में जो हफ्ता खत्म हुआ इस कैंडल का एक लंबा अपर शैडो है जो शूटिंग स्टार का मेन कंडीशन है, मतलब दूसरा कैंडल का कंडीशन है। और ये जो ब्लैक रियल बॉडी हुआ ये एक छोटा रियल बॉडी है। शूटिंग स्टार में ये कहा गया कि फर्स्ट कैंडल और सेकेंड कैंडल के बीच गैप का कोई आवश्यकता नहीं है, तो यहां पे कोई गैप भी नहीं है। अब हम लोगों को यह देखना है, हम लोग अगर इसको इस तरीके से प्रीएम्प्ट करें कि अगला हफ्ता सोमवार से जो हफ्ता शुरू होने जा रहा है ये हफ्ते में हम लोग यहां पे एक नीचे का एक ब्लैक कैंडल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए होगा, ये वाला कैंडल का लो को दिमाग में रखिए। मतलब दूसरा कैंडल का लो, पिछले हफ्ते का जो हम लोगों का लो है वो है 18,042, अर्थात 18,042 के नीचे हम लोगों के लिए मार्केट और भी नीचे का घर खोल देता है। सवाल आता है कहां तक हम लोग जा सकते हैं। हम लोग का क्लोजिंग हुआ है करीब करीब 18,070, और हम लोग का नीचे का जो जगह तैयार हो रहा है वो है करीब करीब 17,800, अर्थात वो लेवल जहां से एक्चुअली पूरा ट्रेंड को हम लोग सस्टेनेबली घुमाया था, ये प्रेडिक्ट किए थे। तो 17,800 तक हम लोगों के लिए एक जाने का जगह है, अर्थात 200 से 250 पॉइंट का नीचे का जगह तैयार हो रहा है। हाथों हाथ हम लोगों का ये शूटिंग स्टार का प्रयोग भी मिल जाएगा। तो एज ए होल हम लोग अगले हफ्ते मार्केट में थोड़ा नीचे का जगह देख पा रहा है चार्टिकली। तो इस हिसाब से अगले हफ्ते का मार्केट में ट्रेडिंग प्लान तैयार करिए। अगर वीडियो आप यहां तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। देखिए हम लोग 18,090 को वीकली क्लोजिंग में नीचे बंद किए, इस सत्य को हम लोगों को मान लेना होगा। अगर हम लोग इस सत्य को मान के चले कि हम लोग वीकली क्लोजिंग 18,090 के नीचे कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम लोगों का नीचे का घर वैसे भी खुल जा रहा है, तो हम लोगों का 17,800 तक का एक नीचे का रैली हम लोगों को मिल सकता है। क्योंकि बैंक सबसे हम लोगों के लिए कमजोर कड़ी है, तो बैंक में देख के प्राइवेट बैंक के खास करके बेच के सौदा करने का कोशिश करें। प्राइवेट बैंक में आईसीआईसीआई बैंक हो सकता है, आरबीएल बैंक हो सकता है, एक्सिस बैंक हो सकता है, ये सब बैंक में खास करके नजर रखिए।
नीचे में मिलेगा, नीचे में और जाने का गुंजाइश है। एटलीस्ट फिलहाल के लिए अगले हफ्ते में 17,800 तक जाने का गुंजाइश है और उस हिसाब से अपना ट्रेडिंग प्लान प्रिपेयर करके मार्केट में एक्शन करिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना मत भूलिए, क्योंकि मंदी का सौदा अचानक से कहीं पे बिगड़ सकता है। तो इस हिसाब से अगले हफ्ते का ट्रेडिंग प्लान तैयार करें। धन्यवाद।